दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों जब गर्मियों की डाइट की बात आती है तो ये सवाल सबसे पहले उठता है कि अंडा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं बजरी तोतों को, या फिर सनफ्लावर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और नाइजर सीड्स होते हैं और तिल होता है। ये सारी चीज़ें जो गर्म होती हैं तो उनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, तो वो मैं आपको वही बताऊंगा अभी। दोस्तों अगर अंडा इतना ही गर्म होता तो गर्मियों में बिकना ही बंद हो जाता। गर्मी में भी अंडे बिकते हैं, आपने देखा है। हाँ ये होता है कि 1 रुपया 2 रुपया कम हो जाता है लेकिन अंडा बिकता रहता है। और गर्मी कितनी हो जाए लेकिन अंडा बिकना बंद नहीं होता है। तो जैसे कि हमसे ही मान लीजिए आप, जैसे कि हम लोग गर्मी में थोड़ा सा अंडा खाना कम कर देते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा ही परिंदों का करना है आपको। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पकड़ा है, ये रेड आई। इसकी आँख तो लाल है लेकिन इसके परों पे निशान जैसे हैं, छिटके छिटके, तो इसको फेलो बोलेंगे हम, फेलो। ये रेड आई नहीं है, रेड आई अलग ही होता है, उसकी नस्ल ही अलग होती है। ये देखिए आप, इसके परों पे डिज़ाइन बनी हुई है इसलिए फेलो है ये। और इसकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है। जब भी देखिए थोड़ा सा ये उड़ने में अभी उतनी तेज़ नहीं उड़ रहा है लेकिन है बच्चा अच्छा। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम अंडे की। तो अंडा ये खा रहे हैं, ये देखिए अंडा मैंने दिया है और ये खा रहे हैं और अच्छी तरह से खा रहे हैं। और उल्टा हो रहा है, उल्टा मतलब बड़े बर्ड को खाना चाहिए लेकिन बड़े बर्ड्स ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी भी है थोड़ी, अभी कूलर चलाया नहीं है मैंने। और पट्ठे खा रहे हैं, ये देखिए। जबकि पट्ठे देर में खाना सीखते हैं, पट्ठे मतलब बच्चे देर में खाना सीखते हैं, लेकिन इसमें तो ये हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि बच्चे सबसे पहले खा रहे हैं और बड़े ऊपर बैठे हुए हैं। जबकि बड़ों को खाने की आदत है और उन्हें हम खिलाते आए हैं पूरी तरह से। और बीच में जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये रोटी है जो भीगी हुई रोटी होती है। भीगी रोटी दोस्तों, रात की जो रोटी होती है बासी रोटी, उसको भिगा दीजिए आप और जल्दी भीग जाती है। कई घंटों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आधे 1 घंटे में भीग जाती है। और फिर आप उसका अच्छे से पानी निकाल के, हाथ से दबा के पानी निकाल के और रख दीजिए, तो ये रोटी भी बड़े शौक़ से खाते हैं। और अंडे के ट्रे में ही रोटी इसलिए रखिए दोस्तों कि जो एक अलग पेयर है और उसके बच्चे भी हैं, तो उसको मैं रोटी रख रहा था, तो रोटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इनको भी रख दी, तो ये भी खा रहे हैं थोड़ी थोड़ी। और बहुत शौक़ से खाते हैं हालांकि भीगी रोटी भी। तो दोस्तों इस तरह से आप, एक तो गर्मियों की डाइट की बात चल रही थी, तो हाँ भीगी रोटी भी आप देख सकते हैं, इनको कभी कभार हफ्ते में 1 आध बार दे सकते हैं। इस तरह से आप देते रहें, बदल बदल के कुछ भी देते रहें। और बात चल रही थी गर्म चीज़ों की, तो सनफ्लावर दोस्तों, सनफ्लावर आप दे सकते हैं। वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा बजरी को सनफ्लावर नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा डाल के देते हैं, तो आप हमेशा गर्मी में भी उतना ही डाल के दे सकते हैं। कंगनी में थोड़ा सा छीटा बोलिए, या थोड़ा सा 1 चुटकी बोलिए, या थोड़ा सा नाम को बोलिए, इस तरह से बस थोड़ा सा मिलाते हैं कंगनी में। तो सनफ्लावर भी आप मिला के दे सकते हैं गर्मियों में। सनफ्लावर गर्म नहीं होता, सनफ्लावर ऑयली होता है, और ऑयली चीज़ें गर्म भी होती हैं थोड़ी सी। ऐसा मानते हैं कि सर्दी में हम ऑयली चीज़ें देते हैं परिंदों को, तो उससे इनमें गर्मी रहती है, थोड़ी सी ऊर्जा और एनर्जी बनी रहती है। तो दोस्तों सनफ्लावर इतना गर्म नहीं है, और सनफ्लावर का तेल भी खाया जाता है, आपको पता होगा हर मौसम में खाया जाता है। सरसों गर्म होती है, सनफ्लावर नहीं होता है, तो सनफ्लावर आप दे सकते हैं, गर्मी में भी दे सकते हैं। और बड़े पैरेट तो सनफ्लावर उनकी जान होती है, सनफ्लावर में प्रोटीन होता है, तो बड़े पैरेट तो हमेशा सनफ्लावर खाते हैं। और दूसरी बात, भांग के बीज हालांकि हमारे यहाँ बहुत ही कम देते हैं, कोई देते होंगे बहुत ही कम लोग, शौकीन लोग। बाकी भांग के बीज और तिल जो होती है, तिल और नाइजर सीड्स वगैरह, इस टाइप की गर्म चीज़ें ना दें दोस्तों, इनको नहीं देना चाहिए। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, इसलिए बड़े जो पैरेट हैं, बड़े बजरी तोते हैं, वो नहीं आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि आ जाएंगे, बहुत देर बैठना पड़ता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम है ये। तो अभी इनका क्या है कि थोड़ा सा दिल भी नहीं हो रहा होगा, गर्मी भी ज़्यादा है, और अभी खा पी के बैठे थे, फिर मैंने उसके बाद दिया इनको अंडा। सुबह से ये अच्छी तरह से खा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये
कुछ छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। और इधर आप देख रहे हैं ये सफ़ेद वाला जो है ये है रेड आई। और बजीज़ में रेड आई 3 कलर में ही होते हैं, 3 कलर में। एक होता है सफ़ेद, एक होता है पीला और एक होता है क्रीम कलर का दोस्तों। तो इनको बोलते हैं रेड आई। और इसके अलावा अगर आँख लाल है और इसके अलावा अगर कलर कोई और है तो वो फेलो कहलाएगा। दोस्तों देखिए आप ये सब आराम से बैठे हुए हैं गर्मी की वजह से और आराम कर रहे हैं, खा पी के बैठे हुए हैं। सुबह से ज़्यादा खाते हैं परिंदे गर्मियों में, क्योंकि सुबह ठंडक होती है और शाम को ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए शाम को बल्ब लगा के रखें आप, और बल्ब सफ़ेद वाला लगाएं। और रात को जब आप सोते हैं तब तक आप बल्ब लगा के रखें, जला के रखें ऑन करके। अब देखिए यार दोस्तों ये भी कितने शौक़ से खा रहे हैं। रोटी रखी थी इनको मैंने, भीगी हुई रोटी रखी थी और इनको अंडा रखा था। तो अब देखिए थोड़ी देर के बाद हमने जब देखा है तो ये साफ़ हो चुका है। दोस्तों अब बजरी तोतों में ये खासियत होती है कि बहुत जल्दी ये साफ़ कर देते हैं। बस ये खाते ही रहते हैं, लगातार जुटे ही रहते हैं, जब तक ख़त्म नहीं कर देते पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन लव बर्ड में ऐसा नहीं होता है। लव बर्ड आराम से खाते हैं दोस्तों, बहुत आराम से, धीरे धीरे। उनको कुछ घंटे लग जाते हैं किसी चीज़ को साफ़ करने में, और इनको 1 घंटा भी नहीं लगा मुझे लगता है ये जो आप देख रहे हैं एक फूड को साफ़ करने में। जबकि बच्चों ने ज़्यादा खाया, अब मैं चला गया था थोड़ा सा, तो उतनी देर में हो सकता है बड़ों ने भी खाया है। और अगर बच्चों ने भी खाया है दोस्तों तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बढ़ते हुए बच्चे हैं तो इनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। प्रोटीन होता है अंडे में सबसे ज़्यादा। और अब बड़ों को तो ब्रीड करना नहीं है, गर्मी में हमने मटकियाँ निकाल के रखी हैं। खैर ये तो मजाक वाली बात है दोस्तों, सभी को ज़रूरत होती है। और परिंदों को भी हमें तैयार करना, आगे बड़े परिंदों को भी तैयार करना है, तो इसलिए उनकी भी खिलाई पिलाई ज़रूरी है। ब्रीड तो हमें उन्हीं से लेना है जो एडल्ट पेयर होते हैं, और ये भी आगे जाके एडल्ट हो जाएंगे, तो फिर डाइट सभी के लिए ज़रूरी है। और झूला झूला ये भी एक बच्चा है, देखिए आप। और ख़त्म हो गया तब भी देखिए अभी तक ये ढूंढ रहे हैं, और थोड़ा भी जो बचा हुआ है इसे पूरा ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना दोस्तों, बजरी तोते लगातार खाते ही रहते हैं, जब तक के ख़त्म नहीं हो जाता ये खाते ही रहते हैं। इनकी खाने की कैपेसिटी अच्छी होती है। जैसे मुर्गियां खाती हैं ना दोस्तों, लगी रहती हैं, बस खाती रहती हैं, और बहुत तेज़ उन्हें भूख लगती है, जैसे ही दाना डालो बुरी तरह से आ जाते हैं। ऐसे ही बजरी तोतों का होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं हरी सब्जियों की, तो पालक, मेथी, हरा धनिया, पुदीना आप हफ्ते में 2 बार तो देते रहिए, कोई इसका नुकसान नहीं होता है। और गर्मियों में आप खीरा वगैरह भी काट के दे सकते हैं। अगर आपके बजरी तोते खा रहे हैं तो आप खीरा दे सकते हैं। गाजर को आप घिस के जो बारीक बारीक करके देते हैं वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं देना है कि लगातार दिए जा रहे हैं कि हमारे परिंदे खाने लगे तो साहब उस चीज़ को हम दिए जाएं। तो अब मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।